बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीम। Students of class third, today we are reading unit number 6 of your class third science book, that is mammals. Mammals. There are three M's in mammals. M mam, MALS mals. Mammals. ममालिया जानवर। जी क्लास आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि मैमल्स क्या होते हैं। व्हाट आर मैमल्स? एक्चुअली मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। उनका गर्म खून होता है, यानी सर्दियों में उन्हें सर्दी लगती है, गर्मियों में उन्हें गर्मी लगती है। उन्होंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। वार्म ब्लडेड का क्या मतलब होता है? हम अपनी बॉडी का, ह्यूमन बींग जो है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर सकते। सपोज़ हमें गर्मियों में गर्मी लग रही है तो हम कोई ऐसा सोचे कि हमारा जिस्म का टेम्परेचर ठंडा हो जाए और हमें एसी ना चलाना पड़े और हम खुद ही कूल हो जाए, हम ऐसे नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सर्दियों में हमें सर्दी लग रही है तो हम चाहें कि कोई ऐसी बात सोचें या कोई ऐसा बटन बॉडी पे हो जिसे दबाएं कि हमें सर्दी ना लगे, हमारी बॉडी खुद ही गर्म हो जाए। ऐसे भी नहीं हो सकता। ओके, तो जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हम खुद नहीं कर सकते। उसके बाद मैमल्स हैव बैकबोन्स। उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़। मैमल्स के जिस्म पे बाल होते हैं। मोस्ट ऑफ द मैमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज़। ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं उनके बच्चे पैदा होते हैं। जैसे कैट के प्यारे प्यारे किटन होते हैं, मानो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। जैसे बकरे के छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेमने पैदा होते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा मैंने मैमल्स को बता दिया। मैं और आप भी मैमल्स हैं क्लास। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो भी मैमल्स होते हैं, ठीक है। तो हम भी वार्म ब्लडेड है। हमारे पूरे बॉडी पे छोटे छोटे, हमारी सारी बॉडी पे छोटे छोटे बाल होते हैं, सर पे बाल होते हैं। फिंगर्स की आप गौर से देखें, हैंड की बैक साइड पे वहाँ भी बाल होते हैं। मोस्टैच के पास भी छोटे छोटे बाल होते हैं। जी क्लास, नाउ वी आर डूइंग इट्स fill in the blanks of unit 6. Now we are doing its MCQs of unit number 6, fill in the blanks. The first question is fill in the blanks. Spiny anteater is an example of dash mammals. स्पाइनी कांटेदार, एंट ईटर चींटियों को खाने वाला। ये मैमल का नेम है, कांटेदार चींटियों को खाने वाला। इसको हम आम ज़ुबान में छछूंदर कहते हैं कि जिस्म पे लंबे लंबे कांटे होते हैं। अपने इसका कोई एनिमी आ जाए ना, ऐसे ठा करके जोर के कांटा मार देता है। स्पाइनी एंट ईटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एग लेइंग मैमल्स। EGG एग, LAYING एग लेइंग मैमल्स, अंडा देने वाले मैमल्स हैं। Second, fill in the blanks are most of the hooves, HOOVES, hooves mammals are herbivores. Herbivores होते हैं जड़ी बूटियाँ खाने वाले, हर्ब्स खाने वाले, पौधे पत्ते खाने वाले। कह रहा है कि जो ज़्यादातर hooves mammals होते हैं ना, अब hoof बता दूं क्या होता है। जैसे गाय के पैर के नीचे दो पंजे बड़े बड़े होते हैं, दो पाँव के हिस्से होते हैं, जिसको खुर बोलते हैं, जिसको सुम। घोड़े के पैरों को सुम बोलते हैं, टक टक करके चलते हैं। ज़ेब्रा के भी ऐसे ही होते हैं, बकरा बकरी के भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब आपको हूफ्स का समझ आ गया होगा। मोस्ट ऑफ द हूफ्स मैमल्स आर हर्बीवोर्स, कि ऐसे मैमल्स जो जिनके हूफ्स होते हैं वो ज़्यादातर हर्ब्स खाते हैं। स्क्विरल्स बिलोंग्स टू डैश मैमल्स, ग्नॉइंग मैमल्स, GNAW, ग्नॉ ING, ग्नॉइंग मैमल्स। जो स्क्विरल होती है, जो गिलहरी होती है, वो कुतरने वाले, काटने वाले जानवरों से, मैमल से ताल्लुक़ रखती है। अगला है 4, फिल इन द ब्लैंक्स। बैट इज़ अ यूनिक एग्जांपल ऑफ फ्लाइंग मैमल्स। क्लास ये BAT बैट आपका क्रिकेट वाला बैट नहीं है, ठीक है। ये चमगादड़ को बैट कहते हैं। बैट इज़ अ यूनिक एग्जांपल। चमगादड़ एक मिसाली किस्म की मिसाल है, डिफरेंट किस्म की मिसाल है ऑफ फ्लाइंग मैमल्स, उड़ने वाले ममालिया जानवरों की। तो क्लास जो बैट होती है ना, चमगादड़,
ये तंग और तारीक जगहों पे रहती है। ये उल्टी लटकी होती है, बैट जो होती है। बैट रात को उठती है और दिन को सोती है और रात को उड़ रही होती है। और आपको मज़े की बात बताऊं, बैट ब्लाइंड होती है, अंधी होती है। बैट को नज़र नहीं आता। और जो बैट होती है ना, वो सिग्नल्स फेंकती है हवा में, जैसे ये मोबाइल फ़ोन के जैसे सिग्नल्स होते हैं, हमें नज़र नहीं आते। फिर उसे पता चल जाता है रास्ते में कोई कीड़ा है या दीवार है, तो उधर से हट के जल्दी जल्दी। आपने अक्सर बैट को देखा होगा, स्टेडीली नहीं चल रही होती, टकरा टकरा के चल रही होती है। तो बच्चे ऐसे ही डर रहे होते हैं हमें खा जाएगी, बैट को तो नज़र ही नहीं आ रहा होता। याद रखना है बात, वो अपने सिग्नल्स पे चलती है। फिर एक और मज़े की भी बात बतानी है, बता दूँ। बैट हंसती है। ओके जी। आपने सुना ही नहीं होगा कि कोई बर्ड हंसता भी है कि नहीं, लेकिन बैट हंसती है। और एक और भी बात बतानी है, जो बैट है ना, वो है तो बर्ड की तरह उड़ती है, मगर है तो मैमल। ये अपने बच्चों को मिल्क फीड कराती है, अपने बेबीज़ को दूध पिलाती है। तो बैट फ्लाइंग मैमल है, उड़ने वाला ममालिया जानवर, परिंदा। मैमल्स विद डेवलप्ड ब्रेन आर कॉल्ड प्राइमेट्स। ऐसे मैमल्स, ममालिया विद डेवलप्ड ब्रेन, जिनका दिमाग या जहन तेज़ होता है, मेमोरी शार्प होती है, आर कॉल्ड प्राइमेट्स। उनको प्राइमेट्स कहते हैं। थोड़ा सा प्राइमेट्स का आपको बता दूं, ह्यूमन बीइंग भी प्राइमेट्स में आता है। उसका माइंड शार्प होता है, अक्ल दी हुई है अल्लाह ने। चिंपैंजीज़ का भी, मॉन्कीज़, बड़े बड़े एप्स, ठीक है। तो जिनका माइंड तेज़ होता है, शार्प मेमोरी, उनको प्राइमेट्स कहते हैं, ठीक है जी। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर डी है, सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन। MCQs हैं, फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं। डॉल्फिन एंड वेल्स बिलोंग्स टू। डॉल्फिन और वेल किससे ताल्लुक़ रखती हैं, किस फैमिली से? सी मैमल से। वो समंदर के ममालिया जानवर होते हैं, ठीक है। समंदर में रहती है, बिग सीज़ में, बड़े पानियों में रहती है। अगला MCQ है आपका, रैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रॉडेंट्स। आपने बी ऑप्शन रॉडेंट्स को टिक लगाना है, ठीक है। अब रैट और रॉडेंट क्या होते हैं? जो रैट है उसकी भी आदत होती है, वो कागज़ है, लकड़ी है, कोई भी चीज़ है, उसको कुतरता रहता है, उसको कॉन्टीन्यूसली अपने फ्रंट टू शार्प टीथ से बाइट करता रहता है, तो इसलिए उसे रॉडेंट भी कहते हैं। स्क्विरल और रैट्स जो हैं आपकी बुक में रॉडेंट्स की एग्जांपल्स हैं, और उसे हम ग्नॉइंग मैमल्स भी कहते हैं। यही कुतरने वाले, हर वक्त चीज़ को काटते रहने वाले, उनकी हैबिट होती है। तो रैट को हमने रॉडेंट, बी ऑप्शन को टिक लगाना है। आगे थर्ड है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एग लाइंग मैमल्स इज़। एग लेइंग मैमल्स कह रहा है कि अंडे देने वाले आम ममालिया जानवरों की आम सी मिसाल, कॉमन एग्जांपल कौन सी है? डक बिल, DUCK, डक, BILL बिल, ठीक है। डक बिल ये एक मैमल का नाम है क्लास। अब आप ये ना सोचिएगा कि कोई डक है और किसी बिल में घुस गई है। ये आपका लेसन जहाँ से शुरू हो रहा है, पेज नंबर 35 से, उस पे आपका डक बिल जो है वो बनी हुई है। उसका फेस इस तरह है जैसे डक का बड़ा सा, देखें बिल्कुल, लेकिन उसकी लेग्स जो है 4 है, ठीक है। देखें, अल्लाह ताला का सुभान अल्लाह कमाल। उसके बाद आपने कॉमन एग्जांपल ऑफ एग लेइंग मैमल्स में डक बिल को, ऑप्शन को, बी ऑप्शन को टिक लगाना है। फिर उसके बाद है द एग्जांपल ऑफ मैमल्स ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ फिशेस। ज़्यादातर ऐसे मैमल जो फ़िश जिनको हम समझते हैं पर होते वो मैमल्स हैं, वो कौन सी है? डॉल्फिन, DOL, डॉल, PHIN, डॉल्फिन, डी ऑप्शन को आपने टिक लगाना है। आमतौर पे डॉल्फिन और वेल को मैं और आप लोग आमतौर पे मछली, फ़िश ही समझते हैं, बट एक्चुअली वो मैमल्स होते हैं। ये भी एग्स देते हैं, इनके भी ये भी बच्चे देते हैं। तो बच्चों को दूध, मछली अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं जी, वेल और डॉल्फिन। उसके बाद आपका 5th MCQ है, जिराफ एंड ज़ेब्रा बिलोंग्स टू। ज़राफ़ा और ज़ेब्रा किस मैमल की फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो हूव्स मैमल, जो ऐसे मैमल जिनके पैर के 2 हिस्से होते हैं, बूट शूज़ पहने होते हैं ना, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्लास
ये आपके MCQs हो गए। ये क्लास में आपका प्रोजेक्ट है, तस्वीरें बनी हुई हैं, आपने नेम्स ऑफ एनिमल भी लिखना है और उसकी फैमिली मैमल से कौन सी बिलोंग करती है। नंबर 1 पे डॉल्फिन है, आप लिखेंगे डॉल्फिन किस मैमल से बिलोंग करती है, सी मैमल से। नंबर 2 पे हॉर्स है, हॉर्स के पाँव के 2 हिस्से होते हैं, सख्त सख्त से बूट से बनाए होते हैं 2 अल्लाह ने। हॉर्स हूव्स मैमल है। उसके बाद थर्ड है रैट, मैंने कहा था ना बाइट करता रहता है, रैट को रोडेंट भी कहते हैं और ग्नाइंग मैमल्स भी कहते हैं, ग्नाइंग मैमल GNAWING ग्नाइंग मैमल्स। फोर्थ पे स्क्विरल है, स्क्विरल के आगे भी आप ग्नाइंग मैमल्स लिखेंगे। फिर नीचे गॉड बकरी बनी हुई है, आप इस पर लिखेंगे हूव्स मैमल, ठीक है, इसके सुम होते हैं, खुर होते हैं। 6 पे काऊ है, काऊ के भी 2 फीट के 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे 2 छोटे छोटे बूट पहने हो। काऊ भी हूव्स मैमल है। 7th है चिंपैंजी, इसका ब्रेन थोड़ा शार्प होता है तो इसको प्राइमेट कहते हैं। चिंपैंजी बड़ा सारा बंदर होता है, उसका दिमाग थोड़ा तेज़ होता है, चिंपैंजी। उसके बाद लास्ट में सील बना हुआ है, समंदर के पास रहता है, इसको आमतौर पर लोग समुद्री शेर भी कहते हैं सील को। तो सील भी एक सी मैमल है, सील भी एक सी मैमल है। तो क्लास ये थे आपके यूनिट नंबर 6 मैमल्स के। क्वेश्चन नंबर A फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन C MCQs, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, और लास्ट वाला बुक का पेज 38 का प्रोजेक्ट जिसमें आपके 8 डिफरेंट मैमल्स दिए थे, उनके नेम्स और उनकी मैमल कंपनी लिखनी थी तो किससे बिलोंग करते हैं। ओके, होप यू विल एंजॉय इट, थैंक यू।